जय हिंद दोस्तों। किसी ने सच कहा है कि अगर बारिश थम जाए तो उसके बाद में छत्ता इंसान को बहुत बुरा लगने लग जाता है। इसी के साथ साथ मेरी एक छोटी सी कहानी जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी और आपको एक नया डायरेक्शन देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये कहानी है बहुत सारे बंदरों की जिनको पकड़कर एक पिंजरे में लाकर डाल दिया जाता है, और जब वो पिंजरे में बैठे रहते हैं तो उसके पास एक सीढ़ी लगा दी जाती है और सीढ़ी के ऊपर केले टांग दिए जाते हैं। और उन केलों के लिए जब वो बंदर, कोई भी बंदर उन केलों को लेने जाएगा, उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाएगा। तो साथियों, उनमें से एक बंदर उठा, उसको भूख लगी तो वो सोचा चलो यार एक केला खा लेते हैं। जैसे ही वो केला खाने के लिए सीढ़ी के पास गया तो उस पर ठंडा पानी डाला गया। उसके साथ साथ बाकी के जो बंदर थे उन पे भी पानी डाला गया। कुछ समय बाद में जो बंदर था उसको भूख लगी तो वो वहां से उठकर जैसे ही सीढ़ी के पास में गया और केले को पकड़ने की कोशिश की, उस पर भी ठंडा पानी डाला गया, प्लस उसके जितने भी दोस्त थे सारे बंदर उन पे ठंडा पानी डाला गया। ऐसे बहुत देर तक चलता रहा। कुछ देर बाद एक बंदर ने हिम्मत की, उसने सोचा चलो यार क्या पता अब फिनिश हो गया होगा पानी, अब की बार केला खाते हैं। तो फिर वो केला खाने के लिए गया। जैसे ही वो सीढ़ी के हाथ लगाया तो उस पर ठंडा पानी डाला गया और बाकी के बंदरों पे ठंडा पानी डाला गया। दोस्तों, ये प्रक्रिया बहुत देर तक चलती रही। कुछ समय बाद उनमें से जैसे ही कोई बंदर वहां जाए सीढ़ी के पास में, तो बाकी के जो बंदर थे वो उस बंदर को पकड़कर पीटने लग गए। अब भूख लगती तो क्या करते, लेकिन ठंडे पानी से बचना भी जरूरी था। उनमें से कुछ समय बाद में एक बंदर ने हिम्मत की तो उसने सोचा कि अब की बार तो मुझे मिल जाएगा। तो जैसे ही वो वहां गया तो बाकी के बंदरों ने उसको पकड़ा और फिर पीटा। तो ऐसी प्रक्रिया चलती रही। कुछ समय बाद में जो भी ये बंदरों को पकड़ रखा था, उनका मालिक था, उसमें से एक बंदर निकाल लिया और उसमें एक नया बंदर पिंजरे में डाल दिया। अब पिंजरे में जैसे वो नया बंदर आया तो उसने सोचा कि मुझे भूख लग रही है, अकेला खाता हूं मैं तो सबसे पहले। जैसे ही वो सीढ़ी के पास गया केला लेने के लिए, बाकी के बंदरों ने उसको पकड़ा और पीटने लग गए। बाकी उसको बताया नहीं क्यों पीट रहे हैं, तो वो चुपचाप पिट के कोने में बैठ गया। फिर उस जो पिंजरे का मालिक था फिर एक नया बंदर डाल गया और पुराना वाला बंदर लेके चला गया। अब जो नया बंदर आया था तो उसने फिर हिम्मत की और उसने सोचा कि यार भूख लग रही है, चलो केला खा लेते हैं। जैसे ही वो वहां जाने लगा तो बाकी के बंदरों ने मिलकर फिर उसको पीट दिया। ऐसे प्रक्रिया चलती रही। सारे पुराने बंदर जाते रहे, नए बंदर आते रहे। नए बंदरों को ये पता नहीं कि पीट क्यों रहे हैं, लेकिन वो भी बराबर उसमें हिस्सेदार थे। जैसे कोई नया बंदर आता उसको भूख लगती तो उसको पीटते हो। इस प्रकार वो कहानी चलती रही और बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। साथ ही ये कहानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, ये उन पेरेंट्स के लिए है कि जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक काबिल ऑफिसर बनाना चाहते हैं। सिर्फ उनका एक ही मकसद है, पढ़ोगे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। वो अपने बच्चों को टैलेंट नहीं देखते कि मेरे बच्चा क्या करना चाहता है। उसको टैलेंट जो है, उस टैलेंट को आज हम पूरे हिंदुस्तान में आज दिखाएं। आज हमारा हिंदुस्तान इसीलिए पीछे है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि सिर्फ पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है ये पता नहीं है, बस पढ़ना है। और आज इसी वजह से हम पीछे हैं, क्योंकि न तो हम कोई बड़े स्पोर्ट्समैन बन पा रहे हैं, न कोई फिल्म स्टार बन पा रहे, न कोई इंजीनियर बन पा रहे, न कोई साइंटिस्ट बन पा रहे। बस हमें पढ़ना है। तो मेरे दोस्तों, आप अपने आप को पहचाने और उसी टैलेंट के हिसाब से आप अपना एजुकेशन फील्ड चुने या स्पोर्ट्स फील्ड चुने और अपना नाम रोशन करें और एक नया इतिहास लिख कर जाएं। और हर बार की जैसे मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप
अपने जोश, जुनून और धैर्य के साथ आगे बढ़े और एक नया इतिहास लिखे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।